हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद अलका क्लास के साथ, जिसमें आप क्लास 12th की वीडियोस चल रही हैं, जिसमें आपने शेयर्स और कंपनी अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे और लाइक भी कर लिया होगा आप लोगों ने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो बेटा, अभी हमारे जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो बच्चों कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे, जिनमें था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस, जैसे अति अभिदान, न्यूनतम अभिदान, अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना। तो बच्चों, एक टॉपिक था हमारा कॉल्स इन एरियर, है ना। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है बेटा? जब कोई शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ कॉल्स वो अपनी अमाउंट को पेड नहीं कर रहा है, अलॉटमेंट की, फाइनल कॉल की और फर्स्ट कॉल, जो जितनी भी कॉल्स हैं वो पेड नहीं कर रहा है, वो कंडीशन हो जाती है कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट याचना। जब कोई अंशधारी टाइम से अपनी अमाउंट को पेड ना करे तो उसे बोलते हैं अवशिष्ट याचना, समय से अपनी याचनाओं का भुगतान नहीं करता। तो उस कंडीशन में अब आगे उसने तो अपनी अमाउंट पेड नहीं कर दी शेयर होल्डर ने, अब आगे शेयर होल्डर क्या करेंगे, यही हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब कॉल्स इन एरियर हो जाएगा तो शेयर को फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, कंपनी के संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेंगे, हरण कर लेंगे। मतलब वो कंडीशन, if any shareholder fail to pay the amount due to on allotment or any calls, अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे तो सब देंगे ही पैसे, बट अलॉटमेंट पे या किसी कॉल्स पे, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, अगर किसी भी कॉल पे स्पेसिफिक पीरियड के अंदर वो नहीं देते हैं तो द डायरेक्टर्स में कैंसिल हिज शेयर्स, डायरेक्टर उसके शेयर्स को कैंसिल कर देगी। दिस इज कॉल्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। मतलब जब कोई अंशधारी समय से अपनी याचनाओं का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी के संचालक मंडल उसके अंशों को रद्द कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को अंशों का हरण कहा जाता है। अंशों के हरण से आशय अंशों के आवंटन को रद्द करके सदस्यों के रजिस्टर से अंशधारियों का नाम हटा देने से है। मतलब अंशधारियों का नाम ही अलग करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉल्स की अमाउंट को या अलॉटमेंट की अमाउंट को पेड नहीं किया टाइम से। ऐसा तब किया जाता है जब कोई अंशधारी समय से भुगतान नहीं करता। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अंशों का हरण क्या है। एक बार और सुनिए। जब कोई अंशधारी समय से अंशों पर मांगी गई याचनाओं का भुगतान नहीं करता, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी अमाउंट मांगी गई है कॉल्स पे, वो अगर कोई शेयर होल्डर नहीं पेड करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके जो उसको शेयर अलॉट हुए होते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है फॉरफिटेड ऑफ शेयर, अंशों का हरण। अब अंशों का हरण कर लिया शेयर होल्डर ने। अंशों का हरण करने के बाद ये प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी? कंपनी की। ये कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाती है। कंपनी चाहे तो उन शेयर्स को री इशू कर देती है। क्या करती है? री इशू। पुनः निर्गमन। क्या करती है? पुनः निर्गमन। ये क्या है कि कंपनी पुनः, अंशों का पुनः निर्गमन क्या कहलाता है? छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में। अंशों का पुनः निर्गमन क्या कहलाता है? तो जब कोई कंपनी हरण किए गए अंशों को पुनः जनता के सामने खरीदने के लिए, विक्रय करने के लिए जारी करती है तो उसे बोलते हैं अंशों का निर्गमन। व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशूड फॉरफिटेड शेयर टू पब्लिक, दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ शेयर्स। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अंशों का पुनः निर्गमन। वो कंपनी मतलब आपका एट द पार भी कर सकती है, एट प्रीमियम भी कर सकती है, कि मतलब जितने का शेयर है उतने में कर दिया, या एट डिस्काउंट भी कर सकती है, कि मतलब शेयर्स तो हैं 100 रुपीज के और इशू किया 80 रुपीज पे। तो यह सारी प्रोसेस क्या कहलाएगी? री इशू ऑफ शेयर, अंशों का पुनः निर्गमन। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि अंशों का हरण और पुनः निर्गमन क्या होता है। इससे रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स में, बच्चों इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आपके 10 मार्क्स में आते हैं। सो इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे से प्रिपेयर करना है और पार्टनरशिप के भी
न्यूमेरिकल आपके होने चाहिए जो आपको मार्क्स गेनिंग होते हैं, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। अब मैं आपके आगे की वीडियो में फॉरफिटेड के साथ एक न्यूमेरिकल कराती हूँ, ठीक है। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए।